तो आज हमारे सामने जो जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें टोटल जो है लगभग 10 सवाल हैं और इसमें बिल नंबर का उपयोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और इसका पेमेंट करते समय हमको इसका ध्यान रखना है। यही इस वाले ट्रांजैक्शन की खासियत है। शुरू से बनाते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, क्रिएट कंपनी एज मनोज एंटरप्राइजेस इन टैली विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन को टैली प्राइम को ओपन करना है। टैली का कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें इसको बना सकते हो। बहुत कठिन एंट्री नहीं है, बहुत ही सिंपल एंट्री होती है। क्रिएट कंपनी में जाइए आप और यहाँ पर मनोज एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी बनाई है। यहाँ पर आप लिखेंगे एड्रेस, स्टेट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, पिन कोड, ठीक है। सभी चीज़ों को भरने के बाद में इसको आप कंट्रोल ए करेंगे। नेक्स्ट पेज में अगर ये देखेंगे कि आपके इन क्वेश्चंस में कहीं जीएसटी का यूज़ है क्या। अगर नहीं है तो इसको आप नो कर देना और कंट्रोल ए कर देना, और अगर है तो फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल आ रहा है इसमें वो है, मनोज स्टार्टेड मनोज एंटरप्राइजेस बाय बिगिनिंग कैपिटल 6 lakhs ऑन 1 अप्रैल 2024, है ना। बहुत सिंपल इंग्लिश है। अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी मीडियम से, तो भी आपको इसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो क्या करना है, इसमें 6 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया 1 अप्रैल को। तो आप सबसे पहले लेजर बनाओ कैपिटल का, ठीक है, ये बन गया कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर। दूसरा सवाल है, हीज डिपॉजिट 40,000 कैश एट SBI अकाउंट नंबर दिया हुआ है। तो आपके यहाँ पर लिखना है SBI बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, ये बना लो आप। ये बनेगा बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर। ये रहा इसका अकाउंट नंबर, बाकी सारे डिटेल इसमें भर लीजिए। और जो इसका ब्रांच का नाम है वो है कोटा, आप कोटा लिख लिए, कंट्रोल ए से सुरक्षित कर लिए। ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1200 बाई कैश। तो आप एक बनाइए इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक अकाउंट बनाइए जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर होगा, इस तरीके से, ठीक है। और ही परचेज्ड फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कंप्यूटर कनेक्शन राज विहार रोड कोटा, ठीक है। तो ये शॉप का नाम उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और परचेस करना है तो आपको 2 लेजर बनाने पड़ेंगे। एक परचेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा परचेस अकाउंट ग्रुप के अंडर, और दूसरा आपको बनाना है कंप्यूटर कनेक्शन नाम का एक लेज़र जिससे आप परचेस करने वाले हो। मतलब ये क्या होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर होंगे, ठीक है। एड्रेस लिखा हुआ नहीं रहता तो मैं नहीं डालता, पर एड्रेस लिखा हुआ तो मैंने पूरा एड्रेस यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। टैली प्राइम में कॉपी पेस्ट करना आसान होता है। अब यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ये सभी आइटम्स हमको बनाने हैं, ठीक है। तो इन सभी आइटम्स की एंट्री आप यहाँ पर कर लो। कैसे करोगे आप, स्केप करना, स्केप करने के बाद आपको कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर स्टॉक आइटम में, ठीक है। यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो आइटम है वो है कीबोर्ड। अब यहाँ पे अंडर में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट में जाकर इसका एक ग्रुप बना लो, कंप्यूटर आइटम्स, कंट्रोल ए कर दो। अच्छा, यूनिट भी नहीं बना हुआ है, क्रिएट कर लो आप पीस के नाम से, ठीक है। लीजिए, हो गया ये। अब ये हो गया कीबोर्ड। फिर है माउस, लिखो माउस, यहाँ पर ले लो आप सही ग्रुप और सही यूनिट। फिर है पेन ड्राइव, लिखो पेन ड्राइव, ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है 1 GB रैम, फिर है LCD मॉनिटर, लीजिए, ये भी मैंने कर लिया एंट्री। फिर है TFT मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पर लेना है कंप्यूटर आइटम्स और पीस लेना है, ये भी मैंने बना लिया। सभी आइटम्स की एंट्री मैंने कर ली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही पेड टू कंप्यूटर कनेक्शन, बिल नंबर लिखा हुआ है और चेक लिखा हुआ है, मतलब हमको बैंक अकाउंट बनाना है
जो हम पहले बना चुके हैं, मतलब इस सवाल के लिए कोई भी लेज़र हमको नहीं बनाना पड़ेगा। फिर से इन्होंने पेमेंट किया कंप्यूटर कनेक्शन को, यहाँ पर भी कोई लेज़र बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया है। नेक्स्ट है ही पेड शॉप रेंट 5000, तो आपको शॉप रेंट नाम का एक लेज़र जरूर बनाना पड़ेगा और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, और ये लेज़र है तो क्रिएट में जाके लेज़र में आपको बनाना है शॉप रेंट अकाउंट, और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। और नेक्स्ट है लास्ट जो एंट्री है, ही विथड्रॉन 2000 फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब ये आपको मालिक से पूछना पड़ेगा, बॉस से पूछना पड़ेगा कि ये उन्होंने जो विथड्रॉ किया है ये पर्सनल यूज़ के लिए है क्या, कि बैंक से इन्होंने जो ये 2000 रुपये विथड्रॉ किए हैं, जो आहरित किए हैं, ये पर्सनल यूज़ के लिए ना होकर ऑफिस यूज़ के लिए है। अगर ये ऑफिस यूज़ के लिए है तो हमको कोई भी लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैश का लेज़र पहले से है इसमें, बैंक का लेज़र मैं बना चुका हूँ। अगर ये ड्राइंग अकाउंट होगा तो मुझे ड्राइंग नाम का एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा जो कि अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, तो चलिए सारे लेज़र मैंने बना लिए, चेक करा दूँ एक बार आपको। क्या चेक कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, गेटवे ऑफ टैली से लेज़र पे एंटर करना है और कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है, तो सारे लेज़र उनके ग्रुप्स के साथ में आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है ना। वाउचर में आते हैं और एंट्री को शुरू करते हैं। पहला जो एंट्री है वो है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ 6 लाख, तो आप यहाँ पर F6 को प्रेस करो ताकि आप कैश को रिसीव कर सको। रेफरेंस नंबर लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखो कैपिटल अकाउंट 6 लाख, यहाँ पर लिखो कैश आपने बिजनेस में लगाया है, और यहाँ पर नरेशन में लिखिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट एंट्री है 2 अप्रैल की, तो F2 दबाकर डेट को कर दो 2 अप्रैल का, और सेकंड एंट्री है इसकी कि ही डिपॉजिट 40,000 कैश एट SBI बैंक, तो आप यहाँ पर F4 को प्रेस करना तो कॉन्ट्रैक्ट एंट्री दिखाई देगी। CR में लिखना है कैश क्योंकि कैश जा रहा है, और इस कैश को कौन पा रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, वो है SBI बैंक, इसलिए ये होगा डेबिट। यहाँ पर जो भी डिटेल है आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर चेक का नंबर लिखा हुआ नहीं है तो मैं भी यहाँ चेक का डिटेल नहीं डाल रहा हूँ। डिनोमिनेशन लिखा हुआ है तो डिनोमिनेशन मैं इसमें डाल देता हूँ। चलिए सर, सॉरी, लीजिए ये हो गया, पूरा डिटेल भरना था अपन को। नेक्स्ट एंट्री है ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1200 कैश ऑन 1 मई 2024, तो F2 दबाकर 1/5/2024 लिखिए, और यहाँ पर पेमेंट में दिखाइए क्या, DR में दिखाइए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये है 1200, और ये हम कैश में दे रहे थे इसलिए कैश लिखा है मैंने। ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन लिखिएगा F2 को प्रेस करके। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री करने जा रहा हूँ मैं, ही परचेस्ड फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कंप्यूटर कनेक्शन। ठीक है, तो सेकंड में की एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग, परचेस करना है तो F9 को प्रेस करिए, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो लिखा हुआ है वो है MN1001, मैंने लिख दिया यहाँ पर डेट भी डाल दिया है, और पार्टी का नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर परचेस का लेज़र लेना है। आइटम का नाम है कीबोर्ड, लिखिए कीबोर्ड, कितने पीसेस हैं, 10 पीसेस हैं, 300 उसका रेट है। ठीक है, और ये एंट्री मैं क्लोज कर देता हूँ। लीजिए कंट्रोल से मैं इसको सेव कर लिया। सेकंड जो एंट्री है उसका बिल नंबर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ये मैंने लिख दिया है, डेट भी आ गया है, पार्टी का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर परचेस का लेज़र लेना है, और आइटम है माउस, और ये लेना है हमको 10 पीसेस, 325 का एक है, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड जो एंट्री है उसका बिल नंबर है AS002, यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्शन सेलेक्ट करना है, पार्टी का नाम, और परचेस का लेज़र लेना है। आइटम का नाम है पेन ड्राइव, तो P लिखोगे तो पेन ड्राइव आपको आ जाएगा यहाँ पर। ये भी 10 पीसेस हैं, 448 का है, ये मैंने कंट्रोल से सुरक्षित कर लिया है। 1 GB का रैम जो हमको लेना है वो लेना है कंप्यूटर कनेक्शन से, और
परचेस का लेज़र लेना है, 1 GB रैम मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 15 पीसेस हैं, 980 का प्राइस है इसका, ये हमने इसको सुरक्षित कर लिया है। नेक्स्ट है LCD मॉनिटर DF005, इसका बिल नंबर है, कंप्यूटर कनेक्शन से ख़रीदना है, इसीलिए आपको परचेस का लेज़र सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको ख़रीदना है। LCD मॉनिटर आप यहाँ सेलेक्ट करिए, ये है 10 पीसेस 5000 का एक है, तो 10 पीसेस 5000 ये अपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है TFT मॉनिटर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका बिल नंबर लिखना पड़ेगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। कंप्यूटर कनेक्शन और लेना है यहाँ पर परचेस का लेज़र, और यहाँ पर लिखना है TFT मॉनिटर, 20 पीस है, 4500 का एक है, कंट्रोल ऐसे सुरक्षित कर दिया। अब ये सारे बिल मैंने धीरे धीरे करके सेव कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 31 मई की जो एंट्री है, बहुत ध्यान से आपको समझना है भाई। ये चेक नंबर दिया हुआ है इन्होंने, और उन्होंने टोटल 10,000 पेमेंट किया है। बिल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, देखो MN1001, KM001, AS002। इन सिर्फ इन 3 बिल्स को ही पेमेंट करना है, बाकी का पेमेंट नहीं करना है। टोटल 10,000 रुपये है ना। तो यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए F5 को प्रेस करना है, F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। 31 मई का डेट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है तो डालिए, कंप्यूटर कनेक्शन में जाइए, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर मैंने लिया है कौन सा, देख लो MN1001, तो यहाँ पर आप ले लो MN1001, ये पूरा पेमेंट हो गया। फिर से आपको अगेंस्ट रेफरेंस नंबर लेना है और KM001 लेना है, ये मैंने ले लिया है 3250 रुपये का। फिर से आपको लेना है यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, और ये तीसरा जो बिल है वो है AS002, तो ये मैंने ले लिया है AS002। अब ये हो गया कितना, 10,730 रुपये का, लेकिन हमको तो 10,000 ही पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 730 रुपये जो ज़्यादा हो रहा है उसको कम करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल N को प्रेस करना है ताकि नीचे कैलकुलेटर आ जाए। अब 4,480 माइनस 730 करके एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि 3,750 3,750 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3,750, तो 10,000 पूरे हो गए, देख लो आप। अब ये पेमेंट कैसे करना है आपको, ये बैंक से पेमेंट करना है भाई। SBI बैंक ले लो आप, और यहाँ पर चेक सेलेक्ट करना, चेक का यहाँ पर नंबर डालना, और इस तरीके से इसको आप सेव करना। ये हो गया 21 मई की एंट्री। नेक्स्ट है 1 जून की एंट्री, और इन 4 बिल्स में आपको टोटल 1,05,000 1,05,000 के पेमेंट करना है। तो F2 दबाकर डेट को आप चेंज कर लो, 1 जून का रेफरेंस नंबर आप सप्लायर का रेफरेंस नंबर डाल दो कुछ भी, और यहाँ से आपको लेना है कंप्यूटर कनेक्शन। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर में आपको AS002 सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर में आपको सेलेक्ट करना है AW075, फिर आपको सेलेक्ट करना है AW075 के बाद DF005, तो DF005 मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब देखना, अब लास्ट जो बचा है इस वाले में, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया, 90,000 का है ये, पूरा पेमेंट हम इसको नहीं कर रहे हैं। 1 लाख कितना पेमेंट करना है, 5,000। तो अब आप ये देखो कि इसमें कितना हमको और कम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं 90,000 की जगह 40,000, तो कितना आ रहा है, 1,05,430, ठीक है ना। कंट्रोल N प्रेस करना, और 4,000 में से आप माइनस करना 430 रुपये को, तो ये हो जाएगा 39,570। तो यहाँ पर आप लिखो 39,570। अब ये कंप्लीट हो गया ये। अब बाकी का पेमेंट कब होगा ये मुझे नहीं मालूम, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ज़रूर उनके पास ये पेमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये पेमेंट कर दिया है, और ये जो पेमेंट है ये मुझे कैश में करना है। मैंने गलती से बैंक लिखा हुआ है, तो आप इसको कैश करो। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, नरेशन लिखना, आगे बढ़ना। नेक्स्ट एंट्री है ही पेड शॉप रेंट 5,000 ऑन 1 जुलाई। तो डेट को चेंज करना नहीं भूलना है अपन को, 1 जुलाई का डेट डालो इसके अंदर में और पेमेंट करो
शॉप रेंट, ठीक है, यहाँ पर लिखो आप शॉप रेंट कितना देना है, 5000, 5000। और ये कैसे दे रहे हो आप, कैश में दे रहे हो तो आप लिखो कैश। ये हो गया कंप्लीट। नरेशन लिखना, बीइंग कैश पेड फॉर शॉप रेंट, ठीक है। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन सेट का कि ही विथड्रॉन 2000 फ्रॉम बैंक, चेक नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, F4 को प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है SBI बैंक, मतलब देने वाले का नाम कितना है 2000, और यहाँ पर चेक का नंबर आप जरूर लिखना जो लिखा हुआ है उसके अंदर में, और यहाँ पर लिखना है कैश, क्योंकि कैश आपके बिजनेस में आ रहा है। अगर ये कैश, अगर ये अकाउंट से मैं ये पैसा अगर विड्रॉ करता पर्सनल यूज़ के लिए तो मैं ज़रूर उसको पेमेंट में दिखाता और ड्राइंग अकाउंट का यूज़ करता, पर क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिस यूज़ के लिए है इसलिए मुझे इसमें कॉन्ट्रा का यूज़ करना पड़ा। कॉन्ट्रा में क्या होता है, कॉन्ट्रा में आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, डायरेक्ट बैंक से पैसा निकाल सकते हो, आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, और कैश से PT कैश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। नरेशन मैंने सब में नहीं लिखा है, आप लिखना मत भूलना। इस तरीके से सारी एंट्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप बैलेंस शीट में जाना, और बैलेंस शीट आपका ये दिखाई देना चाहिए 6,50,430 रुपये। सभी एंट्रीज को आप इस तरह से एंटर करके चेक कर सकते हो, करंट लाइबिलिटीज़ को भी चेक कर सकते हो, किनको कितना कितना पैसा देना बाकी है ना, इस तरह के सब कर सकते हो। और सारी एंट्रीज को एक साथ देखने के लिए आपको डे बुक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर डे बुक है, यहाँ पर आपको Alt और F2 प्रेस करके 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का पूरा एंट्री को इस तरह से चेक करना है। अगर आपकी भी एंट्री इस एंट्री की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है तो आप समझ जाना कि आपने सही बनाया है सवाल, या फिर आपका हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है।